जय श्री कृष्ण दोस्तों। वन में कृष्ण की खोज करते करते अनंत गोपियाँ इस गोपी के पास पहुँची, यानी कि राधा जी के पास पहुँची, जो अपने प्रियतम के विरह से खिन्न बैठी थी। उसने बताया कि माधव ने उसे बहुत प्रेम दिया, परंतु उसके दुर्व्यवहार के कारण वे उसे छोड़कर चले गए। यह सब सुनकर गोपियाँ आश्चर्यचकित रह गईं। अब वे सब मिलकर श्री कृष्ण की खोज करने लगीं। कुछ ही समय में वे इतने घने जंगल में पहुंच गईं कि चंद्रमा की किरणें भूमि तक न आने के कारण वहां गहन अंधकार छाया था। गोपियों ने वहां से लौट जाने का निश्चय किया। कृष्ण के बारे में बातें तथा उनकी लीलाओं की नकल करते हुए गोपियों के चित्त पूरी तरह उनमें लीन थे। अपने घरों को भूलकर वे उच्च स्वर में श्री कृष्ण का यशोगान करती हुई कालिंदी के तट पर पहुंची। श्री कृष्ण के लौटने की प्रार्थना करते हुए वे एक समूह में वहीं बैठ गईं। राधे राधे दोस्तों। अब गोपी गीत का 10वां स्कंद में गोपी गीत, जिसमें गोपियों ने रो रो कर विरह गीत गाया। वे उससे श्री कृष्ण खुश होकर उनके बीच में प्रकट हो गए थे। गोपियों ने कहा, हे प्रियतम, केवल तुम्हारे लिए ही तुम्हारी इन दासियों ने अपने प्राणों को धारण किया हुआ है। हम सर्वत्र तुम्हारी खोज में रहे हैं, सर्वत्र तुम्हें ही खोज रहे हैं। कृपया अब तो हमें दर्शन दो। हे समस्त वर प्रदान करने वाले, हमने निःशुल्क ही अपना जीवन तुम्हें सौंप दिया है और तुम इस प्रकार हमारे प्राण हर रहे हो। क्या यह हमारी हत्या नहीं है? जब ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर तुमसे इस ब्रह्मांड की रक्षा की याचना की तो उस समय तुम यहाँ प्रकट हुए। तुमने पहले भी अनेक बार विभिन्न असुरों, देवराज, इंद्र आदि द्वारा उत्पन्न विपदाओं में हमारी रक्षा की है, इसलिए अब तुम किस प्रकार हमें त्याग सकते हो? तुम अपने हस्त कमलों से उन लोगों को अभय प्रदान करते हो जो इस संसार के भय से तुम्हारे चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। हे प्रियतम, कृपया अपना वह काम दुख सा हाथ हमारे सिर पर भी रखो। हे युवतियों के नायक, आपकी मुस्कान आपके भक्तों के मिथ्या गर्व को चूर करती है। कृपया अपने सुंदर मुख का दर्शन करवाकर अपनी इन दासियों को स्वीकार करें। आपके चरण कमल शरणागत भक्तों के समस्त पूर्व पापों को विध्वंस करते हैं। एक समय आपने इन्हीं चरण कमलों की कालिया सांप के फनों पर रखा था और आज कृपया इन्हें हमारे स्तनों पर रखकर हमारे हृदय में उठ रहे काम का दमन करो। आपका वचनामृत तथा आपकी लीलाएं इस संसार के पीड़ित मनुष्यों के लिए प्राणों के समान हैं। जब ये विषय आपके शुद्ध भक्तों के मुख से निकलते हैं तो वे समस्त पापों को नष्ट करके परम सौभाग्य प्रदान करते हैं। निसंदेह इन लीलाओं का विश्व भर में प्रचार प्रसार करने वाले जन सर्वाधिक उदार एवं दयालु होते हैं। हे प्रिय, जब आप गायों को चराने के लिए गांव से बाहर जाते हैं तो हमारा मन यह विचार करके व्यथित हो जाता है कि आपके चरण कमलों में कांटे और कंकड़ चुभते होंगे। प्रतिदिन संध्या समय जब आप वन से लौटकर ब्रज में आते हैं तो गोधूल से ढके आपके मुख और केशों को देखकर हमारा हृदय में काम वासना जाग उठती है। दिन के समय जब आप वन में होते हैं तो आपके विरह में हम एक क्षण एक कल्प के समान प्रतीत होता है, और जब हमें अंततः आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है तो उस समय मूर्ख सृष्टा द्वारा बनाई गई ये पलकें हम आपका निर्बाध दर्शन करने नहीं देती हैं। आपको देखकर हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। हे अच्युत, आप हमारे यहाँ आने के प्रयोजन से भली भांति परिचित हैं। पहले तो आप अपनी बांसुरी के स्वर से हमें यहाँ खींच लाए। आपके जैसे छलिया के अतिरिक्त भला ऐसा कौन होगा जो आधी रात मिलने आई युवतियों की इस प्रकार उपेक्षा करेगा? आपको देखने के लिए हमने अपने पतियों, बच्चों, भाइयों एवं अन्य परिजनों का त्याग भी कर दिया है। हे प्रिय, एकांत स्थान में आपके साथ हुई बातों का स्मरण करके हमारा चित्त भ्रमित हुआ जाता है। हमारे मन में फिर से आपको प्राप्त करने की लालायत है। कृपया हमें उस औषधि की एक बूंद पिला दीजिए, आपके भक्तों के हृदय रोग को नष्ट कर देती है। हे प्रियतम, आपके चरण कमल इतने कोमल हैं कि उन्हें अपने स्तनों पर रखते हुए हमें भय लगता है कि कहीं उन्हें चोट ना आ जाए। केवल आपके लिए हम अपने प्राणों को धारण करती हैं, इसलिए वन पथ पर आपके चरणों में चुभने वाले कंकड़, पत्थरों और कांटों का विचार करके हमारे हृदय विदीर्ण हुए जाते हैं। राधे राधे दोस्तों। अब कल पुनर्मिलन। श्री कृष्ण भगवान जब गोपियाँ इस तरह से रोईं, आंसू बहाए,
तो श्री कृष्ण भगवान उनके ही बीच में इस तरह से प्रकट हो गए जैसे वो कहीं गए ही नहीं थे। और फिर पहले तो हुआ था रास और फिर हुआ था महारास, क्योंकि पहले गोपियों को रास हो रहा था तो उनको अभिमान हो गया था, लेकिन जब उनका अभिमान रो रो कर आंसुओं से और उनकी लीलाएं कर कर के धुल गया तो फिर महारास किया श्री कृष्ण ने। हे गोविंद हे गोपाल हे मधुसूदन मदन मुरारी, हे घनश्याम तेरे बिन अब जिया नहीं जाता प्यारे, तेरे बिन अब जिया नहीं जाता। तेरे बिन मरूं नहीं, तेरे बिन जीऊं नहीं, तेरे बिन मरूं नहीं, तेरे बिन जीऊं नहीं, मर जाऊं खा के फांसी। हे गोविंद हे गोपाल हे मधुसूदन मदन मुरारी, हे घनश्याम तेरे बिन अब जिया नहीं जाता। राधे राधे दोस्तों, अब आरती सुनी। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति भी ज्ञान खाने की महापुराण, भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कलप फल, परमानंद सुधारस मैं गल लीला रति रस रस दान की आरती अति पावन पुराण की, कलमल मथन ताप निवारिण, जन्म मृत्युमय बभु हारिण, सेवति सतति सकल सुख कारिण, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलासी विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्यमय प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, सुमहोषधि हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, परम ज्योति परमात्म ज्ञान, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रस विलासिनी,